कि यह एक सेब है, यह एक सेब है। अभी जब आप लोग बनाते हो इसे तो आराम से बना लेते हो, क्या कर देते हो, क्या दिस इज, और देखते हो सेब है तो क्या हो रहा है, एप्पल हो रहा है, तो आप लोग पता चल रहा है एप्पल, तो ए आ रहा है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा जी, एन लग जाएगा, तो दिस इज एन एप्पल। ठीक है, आप लोग इसको आराम से बना लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब जो वर्ड है उसका लाइट कट गई है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सही आ रहा है, वीडियो सही आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है जी, यहाँ पे एप्पल जो है क्या है, वोवेल की तरह इसका उच्चारण हो रहा है, मतलब क्या है, स्वर्ण वर्ण की तरह उच्चारण हो रहा है इसका, तो हमने यहाँ पे एन लगा दिया, ठीक है। अब इसमें अब सेंटेंस यदि हो जाए आपका कि यह एक बड़ा सेब है, यह एक बड़ा सेब है ना जी। तो अब देखो ये जो हमारा जो सेंटेंस हुआ, ये इसमें क्या एक जुट गया जी, बड़ा, क्या आ गया, ये बड़ा आ गया। ये जो बड़ा आ गया ना, ये सेब जो है इसकी क्या विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि यह एक सेब है, लेकिन सेब कैसा है, बड़ा है। तो ये जो बड़ा है ना, ये विशेषता बता रहा है, तो ये जो है इस सेंटेंस का विशेषण हो गया, क्या हो गया, ये विशेषण। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। बस यहाँ पे एक एडजेक्टिव जो है उसका एक झलक है ना। बाकी एडजेक्टिव जो है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इसका चैप्टर लॉन्ग होगा, वो सब बाद की बात है, लेकिन अभी बेसिक तौर पे देखने के लिए क्या है, ये जो बता रहे हैं बस यही समझना है कि ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, मतलब ऐसा शब्द जो किसी भी चीज की विशेषता बता रहा हो, किसी भी चीज की क्या हो, विशेषता बता रहा हो, वो विशेषण हो गया, मतलब क्या है, एडजेक्टिव हो गया। जैसे मैंने बोला कि वह एक इंजीनियर है, वह एक इंजीनियर है, तो और फिर मैंने बोला कि वह एक अच्छा इंजीनियर है, क्या है, अच्छा इंजीनियर है, तो अच्छा जो हो गया क्या विशेषता हो गया, क्या हो गया वो विशेषता। तो अच्छा जो है जो गुड हो गया, गुड क्या विशेषण हो गया, मतलब एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज समझना है, और अभी डिटेल में हमको एडजेक्टिव में क्या है जाना नहीं है, नहीं तो वहां जाओगे अभी तो क्या है, अभी तो यही देख रहे हैं, उसमें फिर जाके क्या हो जाओगे, बिल्कुल उलझ जाओगे, नहीं है। देख तो किसी भी चीज को कोई आदमी अब जा रहा है, अब उसको मतलब क्या करो, मच्छरदानी में करके उसको जाकर पूरा समेट दो, जाके बांध दो उसको, लटपटाते रहेगा उसी में वो। वही कहानी यहाँ पे है कि वह यह एक बड़ा सेब है, इस तरह का कोई ऐसा शब्द यदि आ रहा है जो कि क्या है, नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव हो जाता है। चलो फिर मैंने लिखा, अब इसका पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। जब इसको बनाएंगे कि यह एक बड़ा सेब है, यह एक सेब है केवल है, तो हमने क्या लिखा, दिस इज एन एप्पल लिखा, लेकिन यह एक बड़ा सेब है। अब तो ये जो बड़ा है, बड़ा का जो इंग्लिश होता है क्या होता है जी, बिग होता है ना, बड़ा का इंग्लिश क्या होता है, बिग होता है। अब बिग आता है, अब हमें ये देखना है ये जो बिग है, बिग हमारा क्या है, मैंने क्या बोला कि एडजेक्टिव है, ये क्या है जी, एडजेक्टिव है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं विशेषण, क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, है ना। तो बिग हमारा क्या है, एप्पल जो है उसकी विशेषता बता रहा है, तब हमको ये देखना है जो हमने जो बिग लिखा है, ये बिग सेंटेंस में हमें कहाँ पे लिखना है, इस बिग को हमें सेंटेंस में कहाँ पे लिखना है, मतलब ये जो एडजेक्टिव आया है, ये इस एडजेक्टिव का जो पोजीशन है वो इस सेंटेंस में कहाँ पे होगा। तब जब हम लोग इसको जब बनाते हैं तो इसको हम बनाएंगे दिस इज, अब देखो यहाँ पे क्या रहा है, एन है, यहाँ पे एप्पल है, लेकिन आप लोग को याद रखना है कि अब यहाँ पे जो एन और अ जो है इसका जो प्रयोग है, अब हमें ये जो हमारा जो क्या कहते हैं जो विशेषण है, मतलब क्या जो बिग है, अब हमें साउंड जो है, अब हमें साउंड इसका एप्पल का नहीं देखना है, एप्पल का नहीं देखना, अब हमें साउंड देखना है बिग का, किसका देखना है, बिग का। तो आपको याद बस इतना रखना है कि जो एडजेक्टिव आपके सेंटेंस में आया है, जो एडजेक्टिव जो है, जो एडजेक्टिव वर्ड है वो आपके सेंटेंस में, मतलब आपके वाक्य में जो आया है ना, उसको कहाँ पे लिखना है, उसका जो है जगह क्या होगा सेंटेंस में, है ना। क्योंकि आप लोग का यही गलती होता है, मतलब मान लो कोई एडजेक्टिव यदि सेंटेंस में दिया आया है, बड़ा छोटा मोटा लंबा कुछ दिया आया है, तो उसको कभी जो है ना पीछे लगा दिया या कहीं और के लगा दिया, मतलब प्रॉपर जगह पे क्या है वो नहीं लगता, और कहीं यदि लगता भी हो तो अंदाजे टक्कर लगा देते हैं,
है ना। तो ये चीज़ क्या है, ये गलत हो जाता है हम लोगों का। तो यही देखना है कि ये जो बिग जो एडजेक्टिव है ये आया है, अब ये सेंटेंस में कहाँ जाएगा। तो ये बिग ही नहीं, मतलब कोई भी यदि एडजेक्टिव सेंटेंस में आया है तो उसका प्रॉपर जगह क्या होना चाहिए। तो ये इस तरह से हो जाएगा, दिस इज अ बिग एप्पल। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि दिस इज अ बिग एप्पल लिखा ना, तो अब यहाँ पे लग रहा है कि अब जो पहले तो जो यहाँ पे एन लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, एन लगा हुआ था। अब एन हटा करके सर यहाँ पे बिग जो है बिग यहाँ पे कर दिए हैं, और यहाँ पर एन के जगह पे ए लगा दिए हैं, क्या लगा दिए हैं, आ लगा दिया है ना। अब देखो यही चीज़ समझना है, बस इसी को समझना है, मेन फोकस आपका भी एकदम बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। ये समझ में आ गया, समस्या का समाधान आपका हो गया। देखो ये जो एडजेक्टिव जो है, यदि सेंटेंस में यदि आपका एडजेक्टिव आ रहा है और सेंटेंस में नाउन भी है, तो नाउन तो यहाँ लास्ट मान लो यहाँ तो आ ही गया, तो एडजेक्टिव जब भी आएगा तो नाउन के पहले आएगा। एडजेक्टिव जब भी आएगा कहाँ आएगा, नाउन के पहले। इसको बस ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव सेंटेंस में जब यूज कर रहे हैं और नाउन भी है तो हमेशा जो एडजेक्टिव है किसके पहले आएगा, वो नाउन के पहले। और नाउन हमारा क्या है, एप्पल हमारा नाउन है, और जो बिग हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये इसके पहले आ गया। किसके पहले आ गया, नाउन के पहले आ गया। अब आ गया, अब पूछो कि सर ठीक है ये तो हम समझ गए कि मतलब जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले आ गया, इसके पहले आ गया, लेकिन ये जो आप जो किए यहाँ पे लिखा हुआ है एन, यहाँ पे आप लगा दिए अ, ये जो है अन्याय जो हुआ ये क्यों हुआ, ऐसा आपने क्यों कर दिया, ये समझ में मेरे को नहीं आया, खोपड़ी में नहीं गया। सवाल उठेगा नहीं उठेगा जी। तो देखो यहाँ पे जो हमने जो एन लगाया था, वो जो हमने यहाँ पे जो एप्पल लिखा है, जो नाउन लिखा है, इसका जो पहला जो ये जो लेटर है ना, एप्पल जब लिखते हैं तो क्या रहा है, ए आ रहा है, ए की तरह हो रहा है, जो कि स्वर्ण वर्ण की तरह हो रहा है, किसके तरह, स्वर्ण वर्ण की तरह। तो इसके आधार पे हम मतलब ये जो नाउन का जो पहला जो लेटर है और ये जो स्वर्ण वर्ण हो रहा है, इसका जो साउंड हो रहा है वो स्वर्ण वर्ण की तरह हो रहा है, ए हो रहा है, क्या हो रहा है, ए हो रहा है। तो हमने इसके आधार पे ये जो नाउन है इसके आधार पे हमने यहाँ पे क्या लगाया, एन लगाया। लेकिन अब हमने क्या किया, जो हमारा एडजेक्टिव है जब वो नाउन के पहले आ गया, किसके पहले आ गया, नाउन के पहले आ गया, तो अब हमें आ या एन जो लगाना है वो इसके हिसाब से लगाना है। किसके हिसाब से, एडजेक्टिव के हिसाब से लगाना है कि जो हमारा एडजेक्टिव है इसका जो पहला लेटर है उसका उच्चारण व्यंजन वर्ण की तरह हो रहा है या स्वर वर्ण की तरह हो रहा है। बस कहानी इतना सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, यहाँ हम देख रहे हैं जो नाउन है, नाउन का जो पहला जो अक्षर है वो स्वर्ण वर्ण की तरह है या व्यंजन वर्ण की तरह है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे आ या एन का यूज किया। लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या देखना है, जब नाउन के पहले जब बिग आ गया तो हमें इसे देखना है जी, इसके हिसाब से देखना है कि अब क्या लगेगा नहीं लगेगा। तो क्या लगाया हमने यहाँ पे, बिग आ गया, तो बिग जो हम है हमारा, हमने लिखा बिग, क्या लिखा, बिग लिखा, तो क्या आ रहा है, ब आ रहा है। अब बताओ ब जो क्या स्वर्ण वर्ण है या व्यंजन वर्ण है, ब हमारा स्वर्ण वर्ण है या व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। तो अब बताओ जब व्यंजन वर्ण व हमारा व्यंजन वर्ण जब हो गया तो यहाँ पे आ लगाएंगे कि एन लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सारा खेला हमारा हो रहा था, ये जो नाउन है उसका जो पहला जो अक्षर है उसके साउंड के हिसाब से, मतलब उसके उच्चारण के हिसाब से। लेकिन जब एंट्री हो गई एडजेक्टिव की, तब हमें देखना है जो हमें आ या एन लगाएंगे, अब हमें लगाना है इसके हिसाब से। एडजेक्टिव का जो पहला जो अक्षर है, इसका जो साउंड है, इसका जो उच्चारण है, उसके हिसाब से हमें ये तय करना है हमें यहाँ पे कि यहाँ पे आ लगेगा या एन लगेगा। और जब भी आ या एन यूज होगा है ना, और कोई मतलब किसी भी एडजेक्टिव के पहले, तो ध्यान रखना है एडजेक्टिव के बाद नाउन होना जरूरी है। यानी कि कोई सेंटेंस जैसे आ गया, जैसे कि हमने लिख दिया, क्या लिख दिया कि क्या कहते हैं, वह दयालु है, हमने क्या लिखा, वह दयालु है। तो हमने जब लिखा, इसको जब भी हम बनाएंगे तो ही इज काइंड करते हैं, क्या करते हैं, ही इज काइंड करते बना देते हैं, क्योंकि इसमें केवल एडजेक्टिव है, इसमें हमारे पास कोई नाउन नहीं है। लेकिन मैंने लिखा कि वह एक दयालु लड़का है, वह एक दयालु लड़का है। तब जब हम बनाएंगे, देखो यहाँ जो दयालु हमारा है ये क्या एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव, और नाउन हमारा क्या हो गया, लड़का।
कि वह एक लड़का है। कैसा लड़का है? एक विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? दयालु। तो दयालु हमारा एडजेक्टिव होगा। क्या हो गया? दयालु हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो इसको जब हम बनाएंगे तब हम लिखेंगे ही इज, हमने दयालु क्या होता है? काइंड। काइंड जब हिंदी में लिखेंगे कैसे लिखेंगे? काइंड। तो क आ रहा है, क्या आ रहा है? क आ रहा है, एक व्यंजन वर्ण आ रहा है ना। जो फॉर्मूला बताया है उसी से हमको समझना है, जो समझ में आता है उसी के हिसाब से चलना है। तो हम क्या लिखेंगे? ही इज अ काइंड बॉय, है ना। ही इज अ काइंड बॉय। देखो दोनों में क्या अंतर है? इसमें जो हमारा एडजेक्टिव, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, नाउन नहीं है। और यदि सेंटेंस में केवल एडजेक्टिव रहेगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि केवल यदि एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव के पहले हमें अ या एन का प्रयोग नहीं करना है, अ या एन का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव है और वो एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले लगा हुआ है, तभी संभावना बनता है आप अ या एन लगा सकते हैं। वरना आपको केवल यदि एडजेक्टिव ही केवल सेंटेंस में है तो आपको अ या एन लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पे दिमाग ही नहीं लगाना है कि यहाँ अ लगाना है, एन लगाना है। वहां ये सोच लेना है कि वहां पे अ या एन का प्रयोग नहीं होगा। आपको ये समझ लेना है, ठीक है। चलो ये तो बता दिया, ये वाला समझ में आ गया ना। मतलब पहले हमें देखना है नाउन के हिसाब से, फिर हमें देखना है एडजेक्टिव के हिसाब से कि इसका जो पहला लेटर है उसका जो उच्चारण हो रहा है, उसका उच्चारण जो हो रहा है वो स्वर्ण वर्ण की तरह हो रहा है या व्यंजन वर्ण की तरह हो रहा है, उसके हिसाब से हमें लगा देना है, ठीक है। ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। जा रहा खोपड़ी में? आया खोपड़ी में जी? ललिता समझ गई? बस ये आपको क्या है समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाँ नहीं समझ में जाएगा तो लिखने का कि यह एक बड़ा सेब है तो कर देगी दिस इज बिग अ एप्पल या एन एप्पल कर देगी, या कभी दिस अ इज बिग एप्पल कर देगी, उल्टा सीधा लगा देगी। ध्यान में बस ये रखना है कि बिग का जो स्थान है, जो एडजेक्टिव का स्थान है क्या है, वो हमेशा नाउन के पहले आता है, हमेशा नाउन के पहले आता है। बस ये ध्यान रखना है और उसके अनुसार आपको जो मैंने बताया है अ या एन क्या लगेगा आपको वो ध्यान में रखना है। समझ रही है? अब देखो इसके बाद आता है एक एडवर्ब आता है कि सेंटेंस में यदि कोई एडवर्ब आ गया है तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है मुझे अगले क्लास में बताना चाहिए, क्योंकि यदि अभी बता देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्या हो जाएगा जी? वो दिक्कत हो जाएगा। और उलझाना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं होता। हम सोचते हैं कि एक ही कदम चलो, लेकिन वो जो कदम चलो बिल्कुल क्या है, जो भी कदम आगे बढ़ा रहे हैं बिल्कुल क्या होना चाहिए? एकदम सुरक्षित होना चाहिए, है ना। इन्हें कि अभी एक ही कदम चल रहे हैं, अब चल रहे हैं, आंख बंद करके चल रहे हैं, गिर गया, नाली आ गया, नाली में गिर गया तो क्या हो जाएगा? सब बेकार हो जाएगा। एक ही कदम चलना, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित चलो, दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग आगे क्लास में फिर देखेंगे कि यदि सेंटेंस में कोई एडवर्ब आता है तो फिर हम क्या करेंगे। एडवर्ब क्या है थोड़ा सा संक्षिप्त में अगले क्लास में हम उस पर चर्चा भी करेंगे, है ना। और बाकी जो है एडजेक्टिव एडवर्ब है ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, उसे हम डिटेल से कवर करेंगे, है ना। उसका एक अलग से सीरीज हम लेके चलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अलग से क्या करेंगे, सीरीज लेके हम लोग चलेंगे। बस इसको लेकिन आपको एकदम हर हाल में समझ लेना है। ये यदि आपके खोपड़िया में आ गया तो समझ लो क्या है, नैया पार आपका हो गया, है ना। है तो बहुत ही बेसिक चीज़ है बहुत ही बेसिक चीज़ है। बहुत लोगों को पता होता है, बनाते 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 क्या है प्रैक्टिस हो जाता है। उसे ये मतलब नहीं है कि मतलब एडजेक्टिव है कि एडवर्ब आ रहा है, मतलब नहीं है। इतना ट्रांसलेशन जो है बना लेता है कि मैंने दे दिया कि यह एक कुत्ता है, बना देता है दिस इज ए डॉग। मैंने दे दिया कि यह एक काला कुत्ता है तो दिस इज ए ब्लैक डॉग। जबकि क्या है, जो ब्लैक हमारे क्या है एडजेक्टिव है, उससे मतलब नहीं है। उसको लग रहा है कि हम बना रहे हैं, सही बना रहा है, लेकिन क्या नॉलेज होना चाहिए ना। जैसे मैंने बोला कि यह एक कुत्ता है तो दिस इज अ डॉग, लेकिन जैसे मैंने बोल दिया कि यह एक काला कुत्ता है तो अब जो कुत्ता है उसका विशेषता आ गया क्या, काला। कुत्ता कैसा है जी, काला है, तो विशेषता हो गया। तो जब हम बनाएंगे तो दिस इज अ ब्लैक डॉग, तो ब्लैक का पहले नाउन के पहले क्या ब्लैक आ गया, कुत्ता का आगे क्या आ गया, ब्लैक आ गया। तो जो ब्लैक है, जब हम ब्लैक बोलते हैं तो ब आता है, क्या आता है, ब आता है। और ब क्या है, एक व्यंजन वर्ण है, तो सीधा सीधी क्या लगाएंगे, आ लगा देंगे। है जैसे मैंने बोला कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है ना। तो मैंने क्या बोला कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। लेकिन मैंने बोला, अभी देखो यहाँ क्या लगा रहे हैं, आ यूज कर रहे हैं हम लोग, लड़का का क्या लगा रहे हैं, आ लगा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि वह एक ईमानदार लड़का है, वह एक ईमानदार लड़का है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय।
जो ऑनेस्ट हम लिखते हैं HONEST, भले ही लिखते हैं हम तो लगता है कि क्या है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, लेकिन जब उसका जब उच्चारण करते हैं तो ऑनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। ओ आ रहा है, क्या आ रहा है स्टार्टिंग में? ओ आ रहा है। ऑनेस्ट के पहले क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? एन का प्रयोग, क्योंकि सारा खेला जो है उच्चारण का है। किसका है? सारा जो खेला वो उच्चारण का है। आपको बस उच्चारण देखना है, उच्चारण पे ध्यान रखना है बना करके, और प्लस ये देखना है कि जो नाउन आ रहा है, नाउन के पहले यदि जो एडजेक्टिव आ रहा है उसका जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर है उसका जो साउंड किस तरह का है, वहाँ भी उसी तरह से जो है ना उसके साउंड के आधार पे ही आ या एन का प्रयोग हम लोग करेंगे। आया समझ में? नहीं आया तो एक बार कलम फिर से बताएंगे, लेकिन खोपड़ी में हर हाल में आपको क्या है एकदम चिपक जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।